अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो दूसरों को दुख देना माने पाप और दूसरों को सुख देना माने पुण्य। विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी जिससे हम आपस में चर्चा कर सके। संस्कृत से ही सारी भाषाओं की निर्मित हुई। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं मराठी में बात करता हूँ, आप हिंदी लीजिए, उर्दू है, या आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो तमिल है। जितनी भी लैंग्वेज है, गुजराती है, भारत में तो कई सारी भाषाओं का उच्चारण होता है, वो सारी भाषा का कनेक्शन संस्कृत से मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश, जो कि अभी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें भी आपको संस्कृत के वर्ड दिखेंगे। तो हमारा तो कहना है संस्कृत प्रेमी लोगों का कि संस्कृत से ही अंग्रेजी की भी निर्मित हुई है। उदय गुरुजी, कशा आहे तुम्ही? मैं ठीक हूँ। राहुल जी? ठीक है। ये जर्नी में जो आप हो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा, शुरुआत तो मेरे बचपन से ही हुई थी। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मुझे तो एक्चुअली पढ़ाई करनी थी इसी क्षेत्र में। मेरी मम्मी टीचर है तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी टीचर बनूं। लेकिन हमारे परिवार से एक व्यक्ति है जो हमारे जीजा है, काफ़ी अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं। उन्होंने वेद की पढ़ाई की है, अच्छा ज्योतिष भी जानते हैं। तो उन्होंने कुंडली देखी और मुझे भी देखा। देखने के बाद में उन्होंने कहा कि इसे वेद शिक्षण में ही जाना चाहिए। इसकी कुंडली और ये व्यक्ति वेद शिक्षण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो तब से मेरा वैदिक शिक्षण के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। जी। एजुकेशन कहाँ से आपने लिया? मेरा एजुकेशन वैसे 4th स्टैंडर्ड तक मेरे गांव में ही हुआ है। नागपुर के पास में मेरा गांव है, वहाँ से मेरा अध्ययन हुआ है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर में गंगा मंदिर वेद पाठशाला करके हमारी वेद पाठशाला थी, जहाँ पर मेरी पढ़ाई चल रही थी। अभी जो हमारे गुरुजी है, उन्होंने श्रुति स्मृति वेद विद्यापीठम करके त्र्यंबकेश्वर में एक अच्छी वेद पाठशाला चल रही है। तो उसी वेद पाठशाला से मैंने मेरा वैदिक शिक्षण स्टार्ट किया। यजुर्वेद का शिक्षण मेरा वहाँ पर पूर्ण हुआ है। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए मुझे वाराणसी जाना पड़ा, काशी, और काशी में जाकर के मैंने आगे की पढ़ाई पूर्ण की। और उसके बाद में भी कई सारी जगहों पर मेरी पढ़ाई चलती रही, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अभी भी मेरी इच्छा रहती है कि कुछ भी मिले तो मैं पढ़ता रहूं। उसका एक कारण और भी है कि मेरी जो इष्ट देवता है, इष्ट देवता माने प्रिय देवता जिसकी हम आराधना करते हैं, वो है भगवान दत्तात्रेय। तो भगवान दत्तात्रेय के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सॉरी फॉर इंटरप्ट, पता कैसे चलता है कि हमारे इष्ट देवता कैसे कौन है? अच्छा, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर गणित है। पाराशरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने इसके बारे में बहुत सुंदर, शायद उतना एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। नवांश कुंडली जो है जी, नवांश कुंडली निकाल करके उसमें जो ग्रह अधिक अंश के ऊपर है, उस अधिक अंश के ग्रह के पीछे का जो भाव है, उस भाव का अधिपति ग्रह अथवा उस भाव का जो बलवान है, उस भाव में बैठा हुआ जो बलवान ग्रह है, उस देवता की उपासना करना हमारे इष्ट देवता की उपासना मानी जाती है। वो देवता अनुकूल होती है। लेकिन ये थोड़ा सा शायद विचार से बाहर है आपके, तो शॉर्ट में बताना है तो आपको जो देवता अधिक पसंद है, जैसे किसी को गणेश जी है जी, लक्ष्मी जी है, यहाँ महाराष्ट्र में पांडुरंग माने भगवान विट्ठल पंढरपुर में उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं।
तो इन सारे देवताओं में से आप किसी को भी अपना प्रिय समझ के, वो तो आपका और उनका कनेक्शन अपने आप बन जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि शिव जी से उनका कनेक्शन बन गया या गणेश जी से बन गया, वो अपने आप रिश्ता बन जाता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो उससे पता चल जाता है कि आपकी आराध्य देवता, इष्ट देवता कौन सी है। तो हम बात कर रहे थे दत्तात्रेय के बारे में। उन्होंने 24 गुरु किए हैं, वो कि अलग अलग है, और उन गुरुओं से उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया है। तो मैं भी हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ दत्तात्रेय जी से कि मुझे भी हमेशा कहीं से भी, संस्कृत में एक अच्छा वाक्य है, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, छोटे से बच्चे के मुख से भी निकला हुआ सुभाषित या कोई भी अच्छा हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। और जैसे कि हम, मधुमक्खी होती है, वो बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ जो मधु है, हनी, वो हम बड़े प्रेम से लेते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसी बातें, कहीं से भी आपको जो भी ज्ञान मिलता रहे उसे लेते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा आगे भी पढ़ाई चालू थी। मैंने यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत की पढ़ाई की है, जो कि मेरी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगा कि कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिले। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में भी रामकृष्ण बजाज संस्कृत भवन है, वहाँ पर हम संस्कृत की पढ़ाई करते थे। ज्योतिष के बारे में भी वैसे मेरी प्राथमिक पढ़ाई तो वाराणसी में, काशी में हुई थी। प्राथमिक मतलब अच्छी खासी पढ़ाई हुई थी। फिर भी यहाँ आने के बाद में भी मैंने कुछ पढ़ाई, इधर छबिलदास में क्लास चलते थे तो वहाँ वो भी मैंने अटेंड किए। बोरीली में ज्योतिर्विद्या प्रबोधिनी है, वहाँ पर भी कुछ लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं। तो मेरा ऐसा कहना रहता है कि हमेशा पढ़ते रहो, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले उसे अर्जित करते रहो। तो ये सोच के मैंने वाराणसी, त्र्यंबकेश्वर और ऐसी काफ़ी जगहों से मैंने पढ़ाई की है। आपने वेदों के बारे में बताया, वेदों में कैसी पढ़ाई होती है, वेदों में होता क्या है? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। वेद की जो मैंने पढ़ाई की है और वेदों से जो मुझे मिला है उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहता था। अच्छा हुआ आपने प्रश्न किया। ये ऐसा वाङ्मय है, ऐसा लिटरेचर है कि जिससे पहले कोई लिटरेचर नहीं बना है। हाँ, इस वर्ल्ड का सबसे पहला लिटरेचर है वेद। वेद, इसका जो अर्थ है, विद नाम का धातु इसमें प्रयुक्त हुआ है और उसका अर्थ है जानना। ठीक है, तो ये जानना जो है ना, इसी का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होना। तो इसमें विद नाम का धातु वेद में हुआ है और उसी से वेद शब्द की निर्मिति है। तो वेदों में बहुत ज्ञान वेदों में छिपा है। कहते हैं कि इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने जो ये वेद है, वेदों में से ही ज्ञान पाया है और इस सृष्टि की निर्मिति की है, ऐसा पुराणों का कहना है। इसका यदि हम अच्छे से लेना चाहे तो वेदों में ही इस सारी सृष्टि को चलाने की जितने भी बातें हैं वो सारी उसमें बताई है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है। ये शब्द उसी वेदों से ही हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहना है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है और संस्कृत सारी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो हाँ, क्योंकि विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी जिससे हम आपस में चर्चा कर सके, ऐसा कहना है। संस्कृत से ही सारी भाषाओं की निर्मिति हुई। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं मराठी में बात करता हूँ, आप हिंदी लीजिए, उर्दू है, या आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो तमिल है, जितनी भी लैंग्वेज है, गुजराती है। भारत में तो कई सारी भाषाओं का उच्चारण होता है, वो सारी भाषा का कनेक्शन संस्कृत से मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश, जो कि अभी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें भी आपको संस्कृत के वर्ड दिखेंगे
तो हमारा तो कहना है संस्कृत प्रेमी लोगों का कि संस्कृत से ही अंग्रेजी की भी निर्मित हुई है। नमस्ते लंदन नाम का शायद आपने एक पिक्चर देखा होगा अक्षय कुमार का, उसने लास्ट में शायद उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है, कुछ वर्ड उन्होंने उसमें कहा है कि ये आपका इंग्लिश का वर्ड है, ये हमारे संस्कृत से आया, ऐसे कुछ उन्होंने उसमें बताया था। तो संस्कृत जो है वो सारी भाषाओं की जननी है, संस्कृत में ही वेद है और वेदों में सारी चीज़ों का ज्ञान आपको वेदों से मिल सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका ज्ञान वेद में नहीं है। आपको शायद गीता के बारे में आपने ये वाक्य सुना होगा कि पूरे विश्व का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको गीता का स्पर्श ना हो। मतलब गीता में वर्ड के जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सारी विषयों का उत्तर आपको गीता में मिलेगा। आप गीता का बड़े डीप अच्छे से आप ज्ञान लेना चाहोगे, लोगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। और कई सारे लोगों ने जब उनके सामने बड़ी से बड़ी कठिन समस्याएं निर्माण हुई तो गीता से ही ज्ञान को अर्जित किया है। तो ये गीता किससे निकली है? तो गीता वेदों का ही रस गीता में आपको मिलेगा। वेद, शास्त्र और पुराण, ये तीन चीज़ें हिंदू धर्म के अच्छे ग्रंथों में आते हैं। तो वेद जो है, वेद में ही सारी चीज़ों का ज्ञान इसमें निश्चित है। और जैसे कि आगे हम उस विषय पे बोलेंगे, ज्योतिष जो विषय है वो वेद का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है वेद का ज्योतिष। व्याकरण, छंद आया तो आपको समझ में आएगा कि गायन इत्यादि सारा वेद से ही निर्माण हुआ है। वैसे तो 4 वेद हमारे माने जाते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में पूरा ज्ञान उसमें छिपा है। और वेदों के मंत्र जब आप सुनते हो तो आप एक दिव्य आनंद को महसूस करते हो। हाँ, तो मैं एक मंत्र आपको सुनाना चाहूँगा जो कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा और बहुत ही अच्छा। वेद में देखिए, वेद में किसी एक व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए वेद की निर्मित नहीं है, जबकि हर एक व्यक्ति को अच्छा बनाने के बाद में ही पूरा विश्व अच्छा बन सकता है, लेकिन पूरे विश्व को अच्छा बनाने का सामर्थ्य वेद रखता है। तो एक प्रार्थना है वेद में जो कि बहुत बार आप सुने होंगे, तो सबका कल्याण हो, तो वो मंत्र मैं आपको यहाँ सुनाना चाहूँगा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति का अर्थ होता है अच्छा। सारे देवता इस विश्व को अच्छा प्रदान करे, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। तो वेद में बेसिकली सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी चीज़ को दिया है तो 5 चीज़ों को वेद ने बहुत ही महत्व दिया है और इसे ही पंच महाभूत कहते हैं। व्योम, आप, वायु, तेज, भूमि। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों के ऊपर वेद में बहुत ज़्यादा चर्चा आपको दिखाई देगी। उसमें भी ज़्यादातर अग्नि के ऊपर कई सारे विषय वेदों में हैं। और ये इसलिए है कि अभी एक पॉइंट आप लोग शायद सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, जी ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति वैदिक जीवन को अपना ले, वेद के अनुसार यदि वो आगे बढ़ना चाहे, वेद का ज्ञान यदि अर्जित करे, तो विश्व की सारी चिंताओं का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि वेद में कहा है तीर्थों का महत्व, जल का महत्व वेदों में उद्धृत किया है। जल को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि वेद में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त दूसरे नंबर पे किसी के है तो वो वरुण के है। वरुण माने जल। हाँ,
और जल को इतना ज़्यादा महत्व वेद में दिया है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि गंगा जी को प्रदूषित करते हैं, या अभी कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मैंने सुना सोलापुर में, हमारे महाराष्ट्र में एक तालाब है, अच्छा वहाँ पर एक सिद्धेश्वर नाम के देवता का वहाँ मंदिर है। तो तालाब में बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर मरी पड़ी हुई है और दुर्गंध फैला है सब। तो ये किस वजह से हुआ, तो बेसिक कारण उन्होंने देखा कि उसमें गंदा पानी छोड़ा गया। बहुत सारी जगहों पर आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि अभी केमिकल्स जो है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग आपको करते दिखाई देंगे। तो ये सारे केमिकल्स और इनका जो भी प्रदूषित जल है वो सारा पानी में छोड़ते हैं। लेकिन जो वेद को अच्छे से पढ़ा है, वेद जिसने अच्छे से जाना है, वो व्यक्ति कभी जल को दूषित नहीं करेगा, समझे आप, क्योंकि जल को महत्व दिया है। दूसरा है वायु प्रदूषण। तो वायु के बारे में भी वेदों में बहुत अच्छा बताया है, तो वो वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे। पृथ्वी को भी प्रदूषित करते हैं हम, कैसे? जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा जी, क्योंकि उतना स्वच्छ हमने किया है, इसलिए स्वच्छ भारत करना पड़ा हमें, ठीक है। ऑब्वियसली कि स्वच्छ भारत के बाद में कई सारी जगहों पर आपको स्वच्छता दिखाई देगी, लेकिन मुझे लगता है कि और इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। और वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो हर किसी के मन में वो श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए कि ये भूमि हमारी माँ है, हमारी माता है। हम लोग जब सवेरे उठते हैं सुबह, तो भूमि को स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में। हे माँ, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखने जा रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करो। कितनी सुंदर भावना है। पृथ्वी को वो कह रहा है कि हे धरणी, हे पृथ्वी, आप मेरी माँ हो और मैं इस बेड से उतरकर आपके ऊपर मैं पैर रख रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करो माँ। ऐसी प्रार्थना करके वो नीचे उतरेगा भूमि के ऊपर। वो बंदा कैसे कहीं पर भी कचरा फेंक सकता है? बिल्कुल नहीं फेंकेगा। उसको बिल्कुल वो समझ रहेगी कि ये मेरी माँ है, मुझे कहीं पर भी कचरा नहीं डालना है, मुझे डस्टबिन में ही कचरा डालना है। तो ये पृथ्वी के बारे में जो प्रेम उत्पन्न होता है, ये पृथ्वी तत्व को जानने के बाद में, भूमि तत्व को जानने के बाद में आपको होगा। हम आकाश के बारे में बात करेंगे। आकाश तत्व जो है, जो वेदों में कहा गया है, तो देखिए मंत्र जब भी आप सुनेंगे, आप कभी भी मंत्र सुनिए, मंत्रों की ध्वनि सुनिए, आपको प्रसन्न ही लगेगा। और आप किसी गाड़ी का हॉर्न सुनेंगे या और कुछ ऊटपटांग सुनेंगे जोर जोर से, तो आपको वो शांति फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आकाश से रिलेटेड है। जो भी ध्वनि हम निर्माण करते हैं वो आकाश नाम का तत्व कैप्चर कर लेता है। ध्वनि हमारी आकाश में जाती है। इसके बारे में भी मैं फिल्म का उदाहरण दूंगा। वैसे राहुल जी, आप कहेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा फिल्म देखता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मैं कभी भी टीवी नहीं देखता हूँ। हाँ, ये उदाहरण हमें जब पढ़ाया जाता था तो उसमें उतना पार्ट हमें उस मूवी का दिखाया जाता था और समझाया जाता था कि इस मूवी में ये दिखाया है, ये समझो आप। क्योंकि मूवी प्रसार का माध्यम है, वो बहुत जल्दी हम कैच कर लेते हैं। तो कोई मिल गया नाम का एक पिक्चर आया था, किसका? ऋतिक रोशन। करेक्ट जी। शायद उसके प्रोड्यूसर राकेश रोशन रहे होंगे, उनका पिक्चर था। उन्होंने उसमें ना एक साउंड के बारे में उनका रिसर्च था। एक ट्यून थी, तो वो बजती थी टैं 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 टैं। तो बजने के बाद में उनका कहना था कि वो कुछ ध्वनि ऊपर जाता है और वो किसी को आकर्षित करता है, किसी को बुलाता है, ऐसे ही कुछ XYZ उन्होंने उसमें शायद थ्योरी रखी थी। तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही है। जो भी ध्वनि निर्माण होती है वो जाती कहाँ है? निर्माण होने वाली हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जाती है। तो ये हमारे मुख से निकली हुई जो ध्वनि है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो आकाश में जाती है।
इसके ऊपर और भी मैं बताना चाहूँगा कि नासा जो है, नासा इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, शायद उनका रिसर्च कुछ हद तक आगे बढ़ा भी है, कि वो गीता के शब्द को ढूंढ रहे हैं जो कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। मैंने ऐसा सुना है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनसे सुना है वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति है, वो झूठ बिल्कुल नहीं कहेंगे। उन्होंने बताया कि नासा का इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए जो वर्ड है, एक्चुअल वर्ड गीता के, वो उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे उनका रिसर्च चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वर्ड कहीं ना कहीं है। ध्वनि कभी नष्ट नहीं होता है, वो आकाश का गुण है, तो ध्वनि जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये जो ध्वनि है, वेद मंत्रों का ध्वनि, ये आकाश को, वायुमंडल को शुद्ध करता है। और उदाहरण देता हूं मैं। उदाहरण ये है कि आप कभी सुबह कहीं से गुजरते हुए कोई गाना सुन लो, आपके साथ में डेफिनेटली ये हुआ रहेगा, या हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है वो इस बात से सहमत होगा कि वो कभी गुजरते समय कोई गाना सुन लेता है और वही गाना उसको शाम को या रात को सोते समय या किधर जाके मुख में अचानक से आ जाता है। बोलते अरे ये गाना कैसे आ गया? तो उसको अरे हाँ, मैंने वो सुबह गाना सुना था। ऐसा आपके साथ में होता है, आप ध्यान दीजिए, आपको जरूर ये फील होगा। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? या कोई गाना, आप छोटे छोटे बच्चे भी जो रील्स देखते हैं, ये देखते हैं, वो भी कभी कभी वो गाना ऐसे ही गा देते हैं कि मेरी छोटी बेटी है और वो बेटी कुछ बोल रही थी, मैं ठीक से उसके वर्ड समझ नहीं पा रहा था, तो बाद में पता चला एक मराठी गाना है, वो गाना है नको मला बंगला नको, गाड़ी पाहिजे, मला नऊवारी साड़ी पाहिजे ऐसा कुछ गाना है। हम लोग एक फंक्शन में गए थे, वहाँ वो गाना 2-4 बार बजा, उन्होंने वो सुन लिया, वो बोलने लगी। तो ये क्यों हुआ? तो ये जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास में मंडराता है, वो आपके आजू बाजू में घूमता है ध्वनि। वेद जो है उस ध्वनि को आकाश में प्रक्षेपित कर देते हैं, और वेद मंत्रों का जो ध्वनि है वो वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। क्योंकि जिसका जो आहार है वो मिले तो वो खुश होता है। जैसे कि आपको पानी मिले तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, आपको अन्न मिले तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। वही इसके अलावा कोई चीज़ हम लोग नहीं लेकर के संतुष्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार आकाश मंडल को, वायुमंडल को संतुष्ट करने वाली कोई चीज़ है तो वो है मंत्रों का ध्वनि। तो ये वेद मंत्र के ध्वनि से आकाश मंडल, वायुमंडल शुद्ध होता है, और ये मंत्र जो है आकाश को शुद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। जैसे कि और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हॉर्न हुआ, ये सब आकाश को दूषित करते हैं। वायु को शुद्ध करने के लिए भी हम, भूमि के बारे में बात हुई हमारी, जल के बारे में बात हुई, आकाश और वायु मैंने इसमें लिया है। और इसमें जो एक तत्व है वायु, वायु को शुद्ध करने के लिए भी हवन कहा गया है। इसमें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे हवन करेंगे तो इतने सारे वृक्षों का नाश होगा, उसमें हम लकड़ी जला रहे हैं तो वो तो हानि हुई वृक्ष की। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी जो वृक्ष से अपने आप नीचे गिरी है, उस लकड़ी को लेकर के हवन करने के लिए कहा गया है, ना कि कोई पेड़ को काटो। ठीक है। दूसरी बात, जो चीज की मांग होती है उस चीज का उत्पादन बढ़ता है। समझे आप? अभी आप मार्केट में देखिए तो मोबाइल फोन्स, इसकी मांग है तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। गाड़ी की मांग बढ़ रही है तो गाड़ी का उत्पादन बढ़ेगा। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए कि जो गाड़ी बना रही है, उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से हवन के लिए लकड़ियों की मांग रहेगी तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? पेड़ के। और इसमें
वेदों ने कौन से पेड़ को यूज करने के लिए कहा गया है वो भी थोड़ा देख लीजिए। बड़ का पेड़ है, पीपल है, आम है, गुलर है यानी औदुंबर। और इन पेड़ के बारे में यदि आप देखें तो ये पेड़ दीर्घ काल तक जीवित रहने वाले पेड़ है। मेरे खुद के गांव में एक पेड़ है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो 750 साल पुराना पेड़ है, क्योंकि वो एक मंदिर है। मेरा जन्म जहाँ हुआ है वो एक दत्त क्षेत्र है। नृसिंह सरस्वती नाम के एक दत्त के भगवान दत्तात्रेय के अवतार हो चुके हैं, उनका जन्म वहाँ हुआ है। और कहते हैं कि उनके जन्म से लेकर के आज तक वो पेड़ उस मंदिर में वहाँ पर है। तो 750 साल हुआ उस पेड़ को। और उनका ही एक स्थान है कुरवपुर नाम का, जो कि साउथ में आता है। हम लोग अभी जस्ट वहाँ जाके आए, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, दत्तयाग। तो वहाँ जो पेड़ मैंने देखे बहुत सुंदर, वो इतने प्राचीन पेड़ लग रहे थे है ही कि वो वड़ का पेड़ ऊपर गया है और वो उसकी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में उसको पारंब्या कहते हैं, वडाचा पारंब्या। तो वो उसका जो और ऊपर से लेकर के नीचे तक वो टच हुए हैं। आप कभी समय मिले तो जाकर के देखिए। तो ऐसे बड़े विशाल पेड़ों को वहाँ उसमें यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली हवन के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि जो कि दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे। आपने कोई पेड़ लगाया और वो पेड़ आपको 500-700 साल तक जीवित रह करके आपको वो अच्छा फल प्रदान कर रहा है, तो कितना बेनिफिट वो दे रहा है इस सृष्टि को, वो आप देख सकते हैं जी। इसलिए उन पेड़ों का उच्चारण उसमें हुआ है। तो हवन जब हम करते हैं तो हवन के समय में उन लकड़ियों को हम जलाते हैं, उसमें अच्छा घी हम प्रदान करते हैं जो कि गौ माता के दूध से निर्मित घी है, वो उसमें हम प्रदान करते हैं। अलग अलग वनस्पतियों की हवन सामग्री हम उसमें यूज़ करते हैं। इसका बहुत लोगों ने सुना हुआ एक उदाहरण आगे मैं प्रस्तुत करूँगा कि ये हवन जो है, हवन के माध्यम से जो वो धूर निकलता है वो वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करता है। और इसका लाभ कैसे होता है वो एक घटना ने हमको दिखा दिया, और वो घटना है भोपाल की। भोपाल में वायु जो है वो लीक हुआ था और उस वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई थी। शायद बोफोर्स या इससे रिलेटेड वो कुछ है मामला। बेसिकली गैस था। हाँ। जो पेस्टिसाइड था वो लीक हो गया था। यस। और उस वजह से कई सारे लोगों की मौत उसमें हुई थी। ठीक है। अब इस घटना से कैसे जोड़ा जा सकता है वो मैं बताता हूँ। भोपाल में कुछ अग्निहोत्री लोग थे जो कि हर रोज सुबह शाम हवन करते थे। तो उनके घर में उस हवन के धूर से कुछ ऐसा शुद्ध वातावरण निर्मित पहले से ही बना हुआ था जो कि उस गैस की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ और वो लोग उसमें बच गए। ये सत्य घटना है और इसके बारे में कई सारे लोगों ने रिसर्च किया है, कई सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर लिखा है, वो आप पढ़ सकते हो। तो ये घटना थी वायुमंडल के शुद्धिकरण की। तो अग्नि से उसका शुद्धिकरण भी मुमकिन है। तो वेद के द्वारा हम इस सारी सृष्टि को अच्छा हम बना सकते हैं। वेद में बहुत ही ज्ञान बताया गया है। ये तो 5 जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस किया है वेद ने। व्योम आप वायु तेज और भूमि। भूमि को शुद्ध रखो, जल को शुद्ध रखो, वायु को शुद्ध रखो, ठीक है, आकाश को शुद्ध रखो। इन सारी चीज़ों को यदि आप शुद्ध रखते हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। आप अनेक प्रकार के रोगों से दूर आप रह सकते हो। जी। मेरा दूसरा सवाल ये है, कुंडली
एक मनुष्य के जिंदगी में कुंडली क्या होता है, मतलब क्या भूमिका निभाती है? अच्छा, कुंडली क्या भूमिका निभाता है? बेसिकली देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं और उन 12 घरों में से 12 राशियों को बिठा करके अलग अलग पॉइंट के ऊपर वो हाउस प्रेडिक्शन देता है, आपको सलाह देता है, आपको हेल्प करता है। ठीक है ना? वो हेल्थ के बारे में हो, वेल्थ के बारे में हो, शादी के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो, सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। प्रथम भाव जो है उसे लग्न स्थान कहते हैं। इससे आपके स्वभाव के ऊपर चर्चा होती है, आपका व्यक्तिमत्व कैसे होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति है, आपकी हेल्थ इत्यादि उसमें आता है। और सेकंड जो है वो आपकी वाणी और धन और कुटुंब, इसके ऊपर देता है। तृतीय स्थान जो है आपके भाई बहन कैसे होंगे, पराक्रम स्थान उसे कहते हैं। चौथे घर से गाड़ी, आपकी मम्मी, माता के बारे में, गाड़ी के बारे में, घर मतलब जो हम घर में रहते हैं, प्रॉपर्टी, इसके बारे में चौथे घर से हम ज्ञान ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। पांचवा घर जो है वो विद्या का होता है, संतति का होता है, प्रेम, लव अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पांचवा घर है। लक्ष्मी स्थान भी पांचवें घर को कहते हैं, तो उसके बारे में हम पांचवें घर से जान सकते हैं। छठा घर जो है वो रोग के बारे में, शत्रु के बारे में और आप जो सर्विस करते हैं, नौकरी, उसके बारे में बताता है। सप्तम हाउस पार्टनरशिप एंड आपका वैवाहिक जीवन, संतति, इसके बारे में बात करते हैं सप्तम हाउस से। अष्टम भाव जो है वो मृत्यु स्थान उसे कहते हैं, तो आयुर्दाय उससे हम पता कर सकते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, लक फैक्टर उससे हम देखते हैं। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, तो आपके अंदर क्या गुण हैं, कर्म के बारे में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो कर्म स्थान से हम देखते हैं। और 11वां स्थान जो लाभ स्थान, कैसे आपको लाभ हो सकता है, उसके बारे में है। 12th हाउस जो है वो मोक्ष स्थान है, तो सारे सुखों को भोग कर अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, तो मोक्ष हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। वो कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो 12वें घर से। और भी व्यय स्थान भी उसे कहते हैं कि हमारा व्यय कहाँ हो सकता है, हमें किस प्रकार से उसे रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम 12th हाउस से पता कर सकते हैं। ज्योतिष सारे विषयों के ऊपर आपको मदद कर सकता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो ज्योतिष के माध्यम से जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। शायद आप ज्योतिष जो है, ज्योतिष को पेट भरने का साधन नहीं कहा है शास्त्र ने। ज्योतिष को पेट भरने का साधन नहीं कहा है, ज्योतिष को हेल्प करने का साधन कहा है जी। वेद में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। चक्षु माने नेत्र, नेत्र माने आंख, आंखें। तो ज्योतिष का काम यह है कि आपको रास्ता दिखाना, आपको आंखें देना, दृष्टि देना। क्यों? कि फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके लिए वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, जी। ये ज्योतिष का मेन कार्य है। वैसे ज्योतिष के पार्ट है, ज्योतिष के पार्ट में प्रेडिक्शन जो है वो फल ज्योतिष में आता है। ज्योतिष में सिद्धांत हो रहा, ये भी पार्ट आते हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं। लेकिन मेरा तो कहना रहता है कि आप फल ज्योतिष के अभ्यास से भी ज़्यादा सिद्धांत आदि की पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आकाश का दर्शन, खगोल शास्त्र का अभ्यास उसमें विशद है, बहुत डीप पढ़ाई उसमें है और वो बहुत ही अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त करा दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर थोड़ा बहुत ज्योतिष में पढ़ाता भी हूँ, कई सारे बच्चों को मेरे पास ज्योतिष पढ़ने के लिए आते हैं,
तो उनका एक ही टारगेट होता है, गुरुजी हमें प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे पास में आए और पूछे हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, मुझे जॉब कब लगेगी, मुझे ये कब होगा, वो कब होगा, और उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करना। प्रेडिक्शन कैसे होता है सर? प्रिडिक्शन कैसे होता है? प्रिडिक्शन के लिए तो वैसे बेसिकली जो जातक है, जातक माने क्लाइंट जी। और उसकी जो कुंडली होती है, उस कुंडली में जैसे कि मैंने 12 घर आपको बताए हैं, उसमें 12 राशि होती है और उन 12 राशियों में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। उस राशि के भी पार्ट होते हैं, वो ग्रह राशि में ही नहीं तो किसी नक्षत्र में जाके बैठे होते हैं, और उस नक्षत्र में भी वो अंश के ऊपर, कुछ अंश के ऊपर रहते हैं, तो उनका बहुत डीप अध्ययन करके हम अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और प्रेडिक्शन देना ये किसी को डराने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी से पैसा लूटने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो कहना था कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। बहुत लोगों को डरा करके उनसे पैसा निकालने का भी कार्य बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि ज्योतिषी बहुत बड़ा एक मार्केट जैसा बन गया है। स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं और स्टोन भी इतने महंगे, हाँ, जिसकी कॉस्ट उतनी होती नहीं, उससे 4-5 गुना कॉस्ट जोड़ करके वो उनको दे देते हैं। एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, बहुत सारे ज्वेलर्स भी आप देखेंगे तो वो भी इसमें माहिर होते हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, हम बात कर रहे हैं तो बता देते हैं कि एक अच्छे ज्वेलर्स वाले हैं और वो हमारे अच्छे यजमान हैं। उनका परिवार हमसे काफ़ी अच्छे से जुड़ा है और वो बहुत बार हमारे पास आते हैं। तो ऐसे ही जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया, गुरुजी देखिए गोल्ड का सेल और डायमंड का सेल, इन दोनों में से डायमंड के सेल में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मैंने कहा ऐसे क्यों? तो उनका कहना था कि गोल्ड का जो रेट है वो हर किसी को पता होता है जी। कि इतना रेट है, फिर भी वो लोग अपने आप से बराबर उसके ऊपर जो भी उनको जोड़ना है, मेकिंग चार्जेस ये वो जोड़ के उनका सेल तो होता ही है। लेकिन जो डायमंड्स एंड स्टोन जो बिकते हैं उसका एक तो रेट लोगों को पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैसे उसका कोई फिक्स रेट आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आप गूगल भी करोगे तो कई सारे प्रकार के आपको दाम उसमें लिख के आएंगे, उसकी प्राइजेस लिख के आएंगे। तो लेकिन गोल्ड का ऐसा नहीं है। गोल्ड का आपको दाम, एक्यूरेट दाम, मुंबई का ये भाव है, चेन्नई का ये भाव है, दुबई का ये, वहाँ पर लिखा हुआ आता है। और वो ज्वेलर्स के पास में जब आप जाते हैं तो उनके पास वहाँ पर भी लाइव उनका चालू रहता है कि आज का भाव ये है, ठीक है ना। तो इस डायमंड के बारे में ऐसे कोई नहीं है। डायमंड के बारे में, इसके बारे में कोई ऐसा फिक्स भाव नहीं होता है। तो उसका जो सेल होता है तो उससे बहुत अच्छा मुनाफा उनको मिलता है। इसलिए आपने बहुत सारे ज्वेलर्स के पास में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 100% प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड नहीं, मेकिंग चार्जेस ऑफ डायमंड की ज्वेलरी के ऊपर। जी जी जी। क्योंकि उनका उसमें काफ़ी अच्छा निकल जाता है। वो भी देखिए, ज्वेलर्स वाले के बारे में मुझे बुरा तो नहीं कहना है, लेकिन फैक्ट ये है। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो किसी को डरा करके कुछ पैसा निकालने के, ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉइंट होते ही है और वो जो क्लाइंट है उसको बताना चाहिए और उसके ऊपर सॉल्यूशन देना चाहिए। और जैसे कि शास्त्र में कई सारे विधान बताए हैं कि जो ग्रह के बारे में आप ये करते हैं उसका जाप बताया गया है, दान बताया गया है। अब दान भी जो है, जैसे कि चना है, गुड़ है, चावल है, ठीक है, दूध है, वस्त्र है, अलग अलग प्रकार के दान बताए गए हैं। तो ये दान भी किसी गरीब को हम दान करते हैं, किसी ग्रह के उद्देश्य से अनाथ आश्रम में दान करते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो गुरुजी मुझे ऐड करना था, जो हाथ देखकर बोलते हैं कि अगर हाथ देख के आपका प्रेडिक्शन करते हैं या फिर माथा देख के, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, इसमें समुद्र नाम के ऋषि हो चुके हैं। समुद्र उनका नाम था, उन ऋषियों का। और इस समुद्र नाम के ऋषि ने सामुद्रिक नाम का एक शास्त्र
उन्होंने बताया है। तो फेस रीडिंग है, और पामेस्ट्री है, पाम रीडिंग है। तो इसके माध्यम से भी आप कहीं हद तक आप अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हो। लेकिन देखिए, मेरा तो बहुत अभी इतने लोगों से मिलना होता है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर है, पाम रीडर है, बहुत सारे लोगों से काफ़ी बार मिलना हमारा होता रहता है। लेकिन मेरी दृष्टि में अभी जैसे कि पहले के ज़माने में होते थे, ऐसे फेस रीडर मुझे अभी उतने नहीं दिखाई दिए, जो कि आपका फेस देख करके बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन दे सके। ऐसे अभ्यासक बहुत ही कम हैं, ऐसा मैं कहूँगा। नहीं है ऐसी बात नहीं है, शरीर के लक्षणों का अभ्यास करके प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। ये एक शास्त्र है, आप पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में। हाँ, हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी है। कीरो करके एक पाश्चात्य पाम रीडर हुए, उनके बुक्स भी बहुत सारे फेमस है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो कई सारे लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है, और अध्ययन करके कई सारे लोगों को उन्होंने हेल्प की है, बताया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो, ये ना करो, और उससे बहुत हेल्प होती है। लेकिन जितने अभ्यासक इस शास्त्र में मैंने देखे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैंने फेक एस्ट्रोलॉजर या फेक ये पाम रीडर मैंने देखे हैं, जो कि क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल एक प्रकार से वश करके आपको बिल्कुल इतना कुछ बताते हैं, और फिर आपसे वो पैसा निकलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं, उन्होंने बताया, गुरुजी मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि ऐसा मत करो, फिर भी उसने अपने गले में पहने हुए गोल्ड की चैन उसने निकाल के दे दी, उसने रिंग गोल्ड की निकाल के दे दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कुछ ऐसा बताया, और उन्होंने, देखिए कोई भी चीज़ आप करते हो, मेरा कहना है कि तो उसको बहुत अच्छे से जानो। जिस व्यक्ति के पास में आप जा रहे हो, वो व्यक्ति कैसा है वो जानो। बिना जाने आप किसी व्यक्ति के पास में यदि जाते हो, तो वहाँ पर आपका फंसना संभव है। जिस एस्ट्रोलॉजर के पास या पाम रीडर के पास आप जा रहे हो, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी पढ़ाई क्या है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, उसकी डिग्री देखनी चाहिए, फिर उसके पास में जाने। डॉक्टर हम देख के जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर बिना देख के हम चले जाते हैं। डॉक्टर को हम देखते हैं कि ये इन्होंने MBBS किया है, MD है, या है, XYZ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के बारे में ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। और इसमें भी कई सारे लोग फेक भी डिग्री लगा कर भी आपको ठगते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, कभी भी उन्होंने बोला और हम गोल्ड की चैन निकाल के दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जी। हाँ। ओके, तो कर्मकांड के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कर्मकांड, हाँ, वो तो ज्योतिष से भी रिलेटेड है। कर्मकांड क्या है वो मैं बताता हूँ। कर्मकांड में बेसिकली 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म है काम्य, और दूसरा है निष्काम। जी। काम्य का अर्थ है कि कुछ कामना रख के कर्म करना, जैसे कि मेरी शादी होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र जो है वो विवाह का नेचुरली कारक ग्रह है, तो शुक्र का जाप करना चाहिए। बिल्कुल 100% शुक्र के जाप से आपको अच्छा फल मिलेगा वैवाहिक जीवन के बारे में। तो मुझे वैवाहिक जीवन में अच्छा फल चाहिए, इसलिए मैंने शुक्र का जाप किया। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना, इसे काम्य कहते हैं। अब दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम माने क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में और भी जगह पर कई सारे संत हुए हैं, और उन संतों ने भगवान जी की उपासना की, भगवान जी का नामस्मरण किया, भगवान जी के कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो उनकी कामना क्या थी? क्या चाहिए था उनको?
महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हो चुके हैं। बाल अवस्था में ही उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने कहा कि उनके जो बड़े भाई थे वही उनके गुरु थे निवृत्तिनाथ महाराज। उन्होंने कहा देखिए मेरा कार्य हो चुका है, अब मैं समाधि लेना चाहता हूँ। और बहुत कम उम्र में उन्होंने समाधि ले ली। और क्या दे के गए? तो ज्ञानेश्वरी हरिपाठ, ये बहुत अच्छे ग्रंथ है मराठी में, ये उन्होंने दिया। जैसे कि तुलसीदास हो चुके हैं, आप देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है ना। तो ये सारे संतों ने ये क्यों लिखा? तो उनको क्या चाहिए था? उनको पत्नी चाहिए थी, संतान चाहिए थी, अच्छी जॉब चाहिए थी, पैसा चाहिए था, उनका नाम अच्छा हो, ऐसा उनको था। कुछ भी नहीं था। उनका यही का उद्देश्य था कि हमारे हाथ से प्रभु की सेवा हो, भगवान जी की सेवा हमारे हाथ से होनी चाहिए, भगवान जी का नामस्मरण हमारे हाथ से होना चाहिए, हमारे मुख से होना चाहिए, और इस विश्व का कल्याण हमारे माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए। इस उद्देश्य से वो लोगों ने कार्य किया। तो हर व्यक्ति इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ सकता है। कर्मकांड जो है वो बिल्कुल फल देता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्मकांड जो है, कर्म का सिद्धांत जो है वो इतना पावरफुल है, आप कोई भी कर्म करो उसका फल मिलना ही है। जो भी व्यक्ति किसी को ठग रहा है या किसी का भला कर रहा है, तो जो अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छे का फल मिलना ही है, जो बुरा करना है उसको बुरे का फल मिलना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी कि मैं तो बहुत ही हमेशा भगवान का जप करता हूँ, हमेशा सबका अच्छा करता रहता हूँ, हमेशा मैं अच्छा करता, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और मेरे बाजू वाला है वो तो बिल्कुल गुंडा है, वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है, वो तो बहुत पैसा कमा रहा है और मुझे उतना नहीं आ रहा है। एक बिल्कुल तरुण युवा अवस्था का लड़का था वो। तब मैंने राजेंद्र दास जी जो है काफ़ी अच्छे संत है, तो उन्होंने उनकी कथा में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि देखिए जो बुरा व्यक्ति है, जो बुरे कार्य कर रहा है, फिर भी वो अच्छा पैसा और बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है, उसका कारण ये है कि भगवान जी जो कि उसका सारा कार्य देख रहे हैं, भगवान जी के अलावा हम कह रहे हैं कि ये सृष्टि, ये निसर्ग जो है, उसने देखा है कि उसने बहुत कुछ बुरे कार्य किए हैं, लेकिन उसने पहले कुछ अच्छे भी कार्य किए हैं, तो अच्छे कार्य का जो पुण्य है वो बहुत ही कम उसका बचा है। तो इस बुरे कार्य का फल जब हम उसको देंगे तो उसका जो पुण्य है वो बीच में आएगा, तो उसको अच्छे भी फल उसमें मिल सकते हैं। तो हम उसका पुण्य जो है वो खत्म कर दे पहले, तो उसको अच्छा फल दे रहे, उसको बहुत पैसा दे रहे, ये दे रहे, वो जैसे ही उसका जो पुण्य खत्म हो जाएगा तो वो दुख के सागर में डूब जाएगा और उसको उसके बहुत बुरे फल मिलने ही वाले हैं। जी जी। महाराज जी, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? अच्छा, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? हाँ, तो सत्व, रज और तम तीन अवस्था बताई गई है। सत्व, रज और तम। हाँ, तो पूजा सत्व नाम के तत्व में आती है। पूजा करने से व्यक्ति के अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर, सत्व, रज और तम। सत्व माने आपके अंदर जो भी अच्छाई है वो सारी सत्व नाम के पार्ट में आती है। रज नाम की जो चीज़ है, अब अच्छाई और बुराई किसे कहेंगे वो भी हमें ये जान लेना चाहिए। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य की व्याख्या व्यास जी ने स्पष्ट की है। ऐसे तो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहे तो दूसरों को दुख देना माने पाप, और दूसरों को सुख देना माने पुण्य। बराबर? मान लो किसी को हमने बुरे शब्द सुना दिए, तो उसे दुख दिया या सुख दिया? हमने दुख दिया, तो हमने पाप किया। यदि हम किसी को प्रेम से कुछ कह दे, जिसको भाई कोई बहुत ही दुखी व्यक्ति है और हम शब्दों के द्वारा उसकी हेल्प कर दे,
तो हमने क्या किया, भाई मत रो, बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी बैग खो गई है, हम सब लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगी, आप चिंता मत करो, हम प्रयास करेंगे। तो उसको हम धीर दे रहे हैं, किसी का पैसा गया, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग अच्छा धन इकट्ठा कर करके आपके पिताजी का ऑपरेशन करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसको सुख देने का प्रयास किया, तो हमने पुण्य किया। सत्व, रज और तम, जो पुण्य है वो सत्व में आता है, अच्छी चीज करना, और पाप जो है वो तम गुण में आता है। तो ये पुण्य करने की आपके अंदर भावना या पाप करने की भावना किससे आती है, तो इस गुण से आती है। आपके अंदर सत्व नाम का गुण जो है वो ज्यादा बढ़ेगा तो आप पुण्य के मार्ग पर चलोगे, और आपका तम नाम का गुण जो जब ज्यादा बढ़ेगा तो आप पाप के मार्ग के ऊपर आओगे। पूजा क्यों करनी चाहिए, आप बोलते। तो पूजा करने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सत्व गुण की जो वृद्धि पूजा करने से बढ़ती है, ठीक है ना। कैसे, तो उसका एक उदाहरण है कि आप जो पत्थर है, मतलब आप शिवलिंग है या जो भी है, उस पत्थर को आप भगवान मान के उसकी आप पूजा कर रहे हो, तो पत्थर में भी आप भगवान देख रहे हो, तो आप बाकी लोगों में कैसे नहीं देख पाओगे, जरूर देखोगे। कभी ना कभी वो भावना आपके अंदर आ ही जाएगी कि भगवान केवल पत्थर में नहीं, सब लोगों में भगवान है। जैसे कि गौ माता की पूजा करते हैं हम, हमारे शास्त्र में तो किसी पशु पक्षी प्राणी को छोड़ा नहीं है, सब में भगवान लाए हैं। जैसे कि सर्प जो है वो दंश करेगा तो आपको विष आएगा, लेकिन उसको भी पूजने के लिए बताया है, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। व्याघ्र जो है, शेर, वो भी खा सकता है हमको, लेकिन उसकी भी पूजा बताई है, बैल की पूजा है, ठीक है ना। हिंदू धर्म में हर एक की पूजा क्यों होती है? हाँ, वही मैं समझा रहा था कि सारी चीजों में भगवान ही है। उसका कारण क्या है, तो इस सृष्टि के निर्माता जो है वो भगवान है जी। तो मान लीजिए लकड़ी जो है वो भगवान है, समझ, उदाहरण के लिए लकड़ी जो है वो भगवान है। अब उस लकड़ी से बना हुआ ये दरवाजा है, उस लकड़ी से बना हुआ ये सोफा है, उस लकड़ी से बना हुआ विंडो का ये फ्रेम है, ठीक है ना। लकड़ी से बनाई हुई हर एक चीज जिसका अलग अलग नाम है, डोर है, विंडो है, सोफा है, यह हर अलग अलग चीज है, लेकिन है तो लकड़ी ही। उसी बात को समझाने के लिए हमारे शास्त्र में हर एक चीज की पूजा है। बैल की पूजा है, घोड़े की पूजा है, ठीक है ना, पत्थर की पूजा है, पानी की पूजा है, अग्नि की पूजा है, आकाश की पूजा है, सूर्य की पूजा है, चंद्रमा की पूजा है। ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। बच्चे की पूजा है, बूढ़े की पूजा है, कन्या की पूजा है, सबकी धन की पूजा है। ऐसी कोई चीज हमारे धर्म में छोड़ी नहीं है जिसकी पूजा बताई नहीं है। उसका कारण ही ये है कि इन सारी चीजों का निर्माता प्रभु है, भगवान है। विश्व की एक कोई अनामिक शक्ति है जो इन सारी चीजों को बना रही है, जिसने इन चीजों को बनाया है। तो बनाने वाला खुद उस चीज में उतरा है, उस चीज के अंदर, ये बनाने वाला उस चीज के अंदर है। तो उस जो बनाने वाला उस चीज के अंदर है, तो वो चीज वही है जिसने बनाई है। इसलिए उस हर एक चीज की पूजा शास्त्र में कही गई है। जो अभी ना मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि तो 10वीं और 12वीं में जो छात्र हैं वो अपने करियर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में क्या करें, अपने डिसाइड कैसे करें करियर। ओके, हाँ, तो ज्योतिष के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। देखिए राहुल जी, हम थोड़ा पीछे यदि जाते हैं जी, तो पीछे के ज़माने में ऐसा होता था, हर एक के अपने अपने डिपार्टमेंट फिक्स होते थे। हाँ जी, ठीक है ना, कि भाई ये क्षत्रिय है तो उसको राजा के सैन्य दल में ही जाना है जी। उसका काम ही था, क्षत्रिय, क्षत्र बल, ताकतवान है ये, तो ये क्या करेगा, कोई सेनापति बनेगा, हाँ, कोई घुड़सवार बनेगा, घोड़े को संभालने वाला, कोई हाथी को संभालने वाला बनेगा, कोई तलवार को अच्छे से रखने वाला। तो ये जिसके अंदर वो गुण होता था, वो गुण के अनुसार वो सब अपना अपना कार्य स्वीकार करते। मेरे पापा ये करते थे इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए आगे वो कर रहा है, ऐसे पहले के ज़माने में होता था। तो ये प्रश्न निर्माण नहीं होता था। अब क्या है कि वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है और इसमें जो ऑप्शंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है।
तो संभ्रमित अवस्था हर किसी बच्चे की होना स्वाभाविक है। कोई कोई माता पिता अपने बच्चे के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते थे कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है, मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, और उसके लिए वैसे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि वो बच्चा बता नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, बात बढ़ेगी इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जिसमें उन्होंने फोर्सफुली अपने बच्चे को उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने पैसा लगाया, समय दिया, सब कुछ किया, लेकिन उस पॉइंट पे आने के बाद में वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। ऐसे भी उदाहरण हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अभी 10 पास आउट होने के बाद में 12th में बच्चे उस विचार में जाते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो अवस्था होती है, ठीक है ना, वो अवस्था ऐसी होती है कि उन्होंने पूरा विश्व तो देखा नहीं होता है। अब कुछ लोग फोन में कुछ देख लेते हैं, कोई फ्रेंड उसको बोल देता है कि अरे ये करो, कुछ घर के लोगों को देख करके, जैसे कि मेरे पापा पुलिस में है, मेरे अंकल पुलिस में है, जैसे कि मेरे खुद का ही ऐसा था कि मेरी मम्मी टीचर थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है। मुझे कोई भी पूछता था ना, अरे भाई तुझे, छोटे बच्चे को पूछते ना क्या बनना है तुझे, मैं बिल्कुल, मेरा आंसर फिक्स था कि मुझे टीचर बनना है। क्योंकि आपके मॉम थे? मेरी मम्मी टीचर थी और मैं मेरी मम्मी के साथ में स्कूल में जाता था, वो बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैं सब देखता था वो, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी, गाँव का हमारा स्कूल था और छोटे छोटे बच्चों को मम्मी पढ़ाती थी, वो गाना गाती थी उनके साथ में और स्टोरी सुनाती थी बच्चों को, बहुत कुछ। गांव का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था। ठीक है, अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं लेंगे उसके ऊपर क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे पास। तो मैं वो सब देखता था कि वो कितना अच्छा नॉलेज उन बच्चों को देती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी टीचर ही बनूं। लेकिन मेरी लाइफ में वो एक मोड़ आया कि मेरे जीजा है, वो अच्छे वैदिक पंडित है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, दीपक जोशी उनका नाम है। उन्होंने मेरी कुंडली, उन्होंने पहले मुझे देखा, मुझे देखने के बाद में उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कहा कि ये बच्चा वेद और इन पढ़ाई के लिए ही इसका जन्म हुआ है और इसमें वो बहुत आगे बढ़ेगा, इसका करियर इसमें बहुत ब्राइट है। और मैंने खुद अनुभव लिया है इसके बारे में कि उन्होंने बताने के बाद में, मैंने, इच्छा तो नहीं थी लेकिन मेरा धीरे धीरे मूड बना लिया। और जब मैंने वो मंत्र सुने, वो बच्चे पढ़ते हुए मैंने देखे, तब तो फिर बस मैंने, घर के लोग मना कर रहे थे कि मेरे मम्मी पापा को छोड़ करके मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया। और ये पढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बहुत कठिन पढ़ाई होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं आता है तो पंडित बन जाओ। हाँ, एक दो लोग मेरे पास, उनके बच्चे, हाँ, उनको बच्चे को लेकर आए, बोले गुरुजी ये पढ़ ही नहीं रहा है, फेल हो रहा है बार बार, आप इसको पंडित बना दीजिए। इतना ईजी है पंडित बनना? बिल्कुल भी नहीं, मजाक समझते हैं। हाँ, मजाक समझते हैं। वेद का शिक्षण लेना बहुत कठिन से कठिन बात है, मैं कहूँगा, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण और वो सब बड़ी कठिन सारी बातें होती है, तो उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम से जाना होता है। हमने जो पढ़ाई ली है तो उस समय में आप कितने भी अमीर घर से क्यों ना हो, आपको वहाँ गुरुकुल में आना है, 5 घर में जाके भिक्षा मांगना है। क्या? खाने के लिए जी। 5 घर में जाकर के आपको भिक्षा की याचना करनी है। वो 5 घर जाकर के आपको जो आपके थाली में भिक्षा मिले वो अन्न लेकर के आना है, वो अन्न आपको ग्रहण करना है और पढ़ाई करनी है स्कूल में। ऐसी हमारी पढ़ाई होती थी। अभी खैर, अभी तो त्र्यंबकेश्वर में भिक्षा का थोड़ा हमारे पाठशाला में बंद हो गया है, लेकिन हमारे समय में वो सिस्टम था भिक्षा का, भिक्षा मांग के आना और फिर पढ़ाई करना। और हमारे जमाने में नहीं, ये पूर्व पार से चलते आ रही परंपरा है। कृष्ण है और राम है, ये सारे लोगों ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई ली है।
जैसे कि अर्जुन के गुरु हुए, गुरु द्रोणाचार्य हुए, बहुत सारे, ये हमारी गुरुकुल पद्धति ऐसी थी। हमारे भारत में तक्षशिला, जो कि अभी भारत में तो नहीं रही है, शायद अफगानिस्तान में गई है, नालंदा नाम की हमारी ये थी। तो ये सारी वेद पाठशाला बहुत ही विश्व प्रख्यात, जैसे अभी हम ऑक्सफोर्ड या हमारे यहाँ के बच्चे प्रदेश में जाके पढ़ते हैं, वहाँ की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, लेकिन पहले उल्टा था, भारत में सारे लोग आके पढ़ाई करते थे। ऐसी अवस्था हमारे यहाँ की थी। तो हम बात कर रहे थे पढ़ाई के बारे में। हमारी पढ़ाई वेद पाठशाला में इस प्रकार से होती थी कि भिक्षा मांग के लाना और फिर पढ़ाई करना। काशी में भी हमने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अध्ययन किया है। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में इन सारी चीज़ों की पढ़ाई होती थी। लेकिन देखिए, जितनी कठिन अवस्था आपको प्राप्त होगी, उतनी ही ऊंची उड़ान आप भर सकते हो। ये भी मैंने देखा है। ठीक है, तो ये बच्चे जो अभी तो खैर उनको बहुत पैम्पर किया जाता है और अच्छे से पढ़ाई उनकी 10वीं 12वीं तक हो जाती है, लेकिन जब उनको ये चूज़ करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए आगे, इस पॉइंट के ऊपर आपको ज्योतिष बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकता है। कैसे? तो मैंने 5 तत्वों के बारे में आपको बताया थोड़े समय पहले। वो 5 तत्व हर व्यक्ति के अंदर होते हैं: व्योम, आप, वायु, तेज और भूमि। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। ये तत्व हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो किस तत्व की उस व्यक्ति के अंदर व्याप्ति ज्यादा है, उस तत्व को पकड़कर हमें उसको आगे लाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, जिस व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व ज्यादा है तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। ओके, तो उनको जैसे कि पुलिस बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। जिसका दशम भाव में सूर्य बलवान है, गुरु भी अच्छा है, वो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिनका बुध, गुरु, रवि ये अच्छे हैं, वो IAS IPS या इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जल तत्व अधिक है तो वो नेवी में जा सकता है। जी, अगर कुंडली के विपरीत गए तो? हाँ, कुंडली के विपरीत गए तो क्या हो सकता है? तो एक उदाहरण मैं काफ़ी जगह पर देते रहता हूँ, वही आपके सामने रखता हूँ कि भूमि का उदाहरण है। भूमि, आप आसाम में जाओगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि चाय वहां बनती है, चावल पक सकता है वहां पर। और वही आप पंजाब में आते हो तो पंजाब में आपको क्या दिखेगा? गेहूं। जी। लेकिन कोई आदमी बोले कि नहीं, मुझे पंजाब में चावल की फसल मुझे पंजाब में लेनी है, और आसाम वाला कोई व्यक्ति बोले कि मुझे यहाँ पर गेहूं निकालना है, तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। लेकिन वो कार्य करने के लिए उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी फल जितना मिलना चाहिए उतना फल शायद उनको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो पोषक वातावरण है गेहूं के लिए सारी चीजों में, वो पंजाब में मिल सकता है, आसाम में नहीं। और चावल के लिए जो आसाम में मिल सकता है वो पंजाब में नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यही फैक्ट आप यहां पर भी देख सकते हो। जिस बच्चे के अंदर जो गुण है, वास्तविक उसके अंदर जो गुण है, उसके गुणों को आप यदि विकसित करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और जो गुण उस बच्चे के अंदर है ही नहीं, वो गुण उसके अंदर डालना और फिर उसको विकसित करना, ये थोड़ा कठिन है। तो ग्रह जो है एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, इतनी पावर इस शास्त्र में है। और इसके लिए जरूर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। एस्ट्रोलॉजर आपको जरूर ये बता सकता है कि इस बच्चे के अंदर क्या गुण है और इसे क्या करना चाहिए, किस मार्ग में जा। हाँ, आप आपके जो भी ऑप्शंस है वो उनके सामने रखिए,
ये हो सकता है कि मैं इसे इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, या XYZ जो भी IT में इसे जाना चाहिए, या इसको बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में कौन सा बिजनेस इसके लिए अच्छा रहेगा। ये सारे ऑप्शंस आप उनके सामने रख सकते हैं। वो मतलब बच्चे को, कोई बच्चा अपने अंदर से सेट होकर के आता है पहले से कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, उसमें भी हम उसको और भी उसके रिलेटेड ऑप्शंस हम दे सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि फूड में कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं मुझे फूड में ही कुछ करना है, फूड में तो खुद का होटल डाल सकता है, ठीक है, या होटल के लिए जो सप्लाई का काम जो करते हैं उसमें भी वो जा सकता है, ठीक है, और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उनके कुंडली के अनुसार उसको अच्छा ऑप्शन दे करके वो आगे बढ़ सकता है। जी गुरुजी, हमारा एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें हम 3 वंडर वर्ड्स आपसे पूछेंगे। आप उनके बारे में क्या जानते हो और आप क्या सोचते हो, आप बताइए, ठीक है? जी शुरू करते हैं जी। पहला वर्ड मृत्यु। मृत्यु, जी। अच्छा, मृत्यु जो है ये पूर्ण सत्य है। मृत्यु पूर्ण सत्य है, ये बिल्कुल भी असत्य नहीं है। मृत्यु हर किसी को आने वाली है। मुझे एक व्यक्ति आप ला करके दिखाइए जो कि कहता है कि मेरी मृत्यु कभी होने वाली नहीं है। आपके दृष्टि को दिखाई देने वाली हर एक चीज एक दिन नष्ट होने वाली है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आपको बुलेट ट्रेन आने वाली है, वो बुलेट ट्रेन भी कुछ दिन के बाद में जाएगी, लोकल जाएगी, ये जाएगी। हर एक चीज जो भी आप इस दृष्टि से देखते हैं उसको, हाँ, हर एक का समय अलग अलग होता है, लेकिन हर एक चीज को नष्ट होना ही है, और इस नष्ट होने की बात को ही हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है उसे यदि बहुत ही अच्छे से हम यूज करें तो हम अमर हो सकते हैं। दूसरा शब्द है सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि जो है भगवान ने बनाई हुई सबसे खूबसूरत यदि कोई चीज है तो वो सृष्टि है, और मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन है सृष्टि का। तीसरा शब्द नास्तिक। नास्तिक, तो नास्तिक नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा। कोई व्यक्ति नास्तिक होता ही नहीं है। आस्तिक का मतलब क्या होना? आस्था होना। आस्था होना माने प्रेम होना, श्रद्धा होना, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के किसी ना किसी चीज के ऊपर श्रद्धा होती ही है। जैसे कि आस्तिक आप उसे कहोगे कि जो भगवान जी के ऊपर श्रद्धा रखता है, ठीक है ना, जो पूजा पाठ, ये भगवान, ये वो, इन सारी चीजों के ऊपर जो श्रद्धा रखता है उसे आप आस्तिक कहोगे। नास्तिक को नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, इसी व्यक्ति को आप नास्तिक कहोगे, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहा है वो व्यक्ति अपनी मम्मी को तो मान रहा है, अपने पिता को तो मान रहा है, आपको जो पढ़ा रहे हैं उस टीचर के ऊपर तो श्रद्धा रख रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम रख रहा है। मम्मी से तो प्रेम करेगा वो। यदि वो माँ के ऊपर प्रेम नहीं करेगा, मम्मी से प्रेम नहीं करेगा, तो वो उसका पालन पोषण कैसे होगा, वो बढ़ेगा कैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी में भगवान जी की व्याप्ति होती है, हर एक चीज में भगवान जी की व्याप्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए। जी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बहुत बुरी अवस्था में आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो कहीं पर भी श्रद्धा नहीं रखते, भ्रमित होकर के आते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अपने जीवन में किसी के तो ऊपर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, जहां पर आप व्यक्त हो सको, जहां पर आप आपको बता सको, आपके अंदर जो है वो निकाल सको। कोई व्यक्ति अपनी मम्मी से डर सकता है, अपने पापा से नहीं डरेगा तो वो पापा को बताएगा। मम्मी और पापा दोनों को डरोगे तो किसको बताएंगे? फ्रेंड को बता सकते हैं। लेकिन किसी का फ्रेंड ही नहीं है, या फ्रेंड के ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं, वो बोलेगा नहीं मेरा फ्रेंड खराब है, ये खराब है, वो खराब है, मेरा पड़ोसी हाँ वो तो 1 नंबर का खराब है, सब खराब है। तो आप किसके पास जा सकते हो? आप भगवान जी के पास जा सकते हो। किसी को भी नहीं बता सकते हो ऐसी चीज आप भगवान जी को बता सकते हो। कब बता सकते हो? जब आप आस्तिक बनोगे। जी। भगवान जी के सामने आप बता सकते हो कि भगवान जी मेरी ये तकलीफ है और मुझे आप इससे निकालो।
तो ये बिल्कुल अंदर से आप जब बोलते हो, जब आप प्रे करते हो, तो भगवान जी तो जरूर उसको पूरी करते ही है आपकी इच्छा मनोकामना। तो ये प्रे करते हो तो आपके होप्स निर्माण हो जाते हैं जी। और जब आपके होप्स निर्माण हो जाते हैं तब आप कुछ राहत महसूस करते हो। जब आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं है तो आदमी पूरी तरह से गिर जाता है। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो भगवान जी का एक ही रास्ता, आप बस अभी भगवान जी कुछ किए तो भगवान जी के पास में हम जाते हैं। तो एक रास्ता वो वहाँ पर रखते हैं। तो वो जो रास्ता किस लिए रखा है, तो आपके मन का जो भी है वो वहाँ पर आप निकाल सको, आप वहाँ बता सको। जो भी व्यक्ति अपने मन के अंदर की बातें निकाल के, बाहर निकाल के व्यक्त होता है तो वो फ्रेश हो जाता है। जैसे कि आपके पेट के अंदर बहुत कुछ भरा है और आप बिल्कुल अनईजी फील कर रहे हो, तो जब तक आप वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप राहत नहीं महसूस करोगे। ऐसे ही हमारा मन जो है वो एक स्टोरेज है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भर के रखी है हमने, ठूस ठूस के भर के रखा है, बुरा है अच्छा है, लेकिन वो निकलना चाहिए। हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो निकलनी चाहिए बाहर। निकलने के लिए सबसे पहला मार्ग है वो कहीं ना कहीं व्यक्त होना, बाद में उसके ऊपर सॉल्यूशन मिलना। तो ये जो अभी तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा आगे होने वाली है, ऐसा भी मैंने सुना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो व्यक्त नहीं, क्योंकि आजकल फ्रेंड सर्कल कम हो गया, उसका कारण सबसे बुरा कारण है फ़ोन। क्योंकि पहले जो है ना, अभी आप कभी भी ट्रेन में सफ़र करेंगे या फ्लाइट में भी जाते हैं तो आप देखिए सब लोग लगे रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है आजकल। पहले ऐसे नहीं होता था, कैसे हो चाचा, कैसे हो अंकल, ये सारी चीज़ें, मिलना जुलना, बात करना, ये सब होता था, एक दूसरे का सुख दुख बांटना होता था। तो ये सारा आस्तिकता से ही तो जुड़ा है। आस्तिक माने किसी के ऊपर आस्था होना, श्रद्धा होना, किसी से प्रेम होना। आस्तिक का अर्थ है प्रेम होना। तो ये जो प्रेम है ये यदि कहीं पर भी नहीं है तो समझ लो वो नास्तिक है। और जो व्यक्ति नास्तिक है उसे जरूर वो डिप्रेशन में जा सकता है, मेरा तो कहना है। आस्तिक व्यक्ति जरूर बच सकता है क्योंकि उसको बचाने वाला प्रभु है, भगवान है, या जिसके ऊपर वो प्रेम करता है वो व्यक्ति उसको उस दुविधा से जरूर निकाल सकता है। तो हर किसी को आस्तिक होना चाहिए। और आस्तिक होना, अभी आपने थोड़े समय पहले भी एक प्रश्न पूछा था, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? जी, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? आप बताइए, दारू पी के क्या मंदिर जा सकते हैं? तंबाकू खा के नहीं जा सकते, ड्रग्स लेकर के नहीं जा सकते हैं, बराबर है। पब में जा सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ तो वही सब सारी चीज़ें होती हैं, हुक्का पार्लर है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। अभी तो यही सब लोगों को बिगाड़ने का ही काम चल रहा है। मंदिर में जाके आप हुक्का पार्टी तो नहीं करते ना, दारू की पार्टी तो नहीं होती है ना वहाँ पर। क्या होता है फिर मंदिर में जा करके? मंदिर में आप जाते हो तो नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फूल लेकर के, मिठाई लेकर के, फल लेकर के, पानी जल का लोटा भर करके, या दिया है, अगरबत्ती है, कुछ अच्छी चीजें जो कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, उन अच्छी चीजों को लेकर के आप भगवान जी के पास में जाते हो। और वहां जाकर के क्या दिखाई देता है आपको? वही अच्छी चीजें दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं, भगवान जी का अच्छा सुंदर रूप दिखाई देता है, मंत्रों की ध्वनि है, घंटा है, ये सारे आरती है, यही सब हम वहां सुनाई देते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? तो आस्तिकता का फल क्या हुआ? पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति हुआ। और नास्तिकता का फल क्या हुआ? निगेटिव एनर्जी हुआ। जैसे कि आप दारू पिएंगे, और बहुत सारे लोग तो मुझे ये रीजन बताते हैं, नहीं गुरुजी मुझे बहुत टेंशन आ जाता है, मैं दारू पी लेता हूँ। जो टेंशन वाला व्यक्ति है वो कितना निगेटिव रहेगा, वो वही उधर पब में मिलेगा आपको। वो नाचते तो बस वो पी करके नाच रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी सुखी नहीं होता है। सब अपने अंदर से बड़े परेशान आत्मा सारे वहां पर होते हैं, पीने वाले सारे लोग। तो पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाती है। आस्तिक इंसान अच्छे मार्ग पर जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो मंदिर में जाता नहीं है, भगवान जी की पूजा नहीं करता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मैंने ये भी कहा है कि आप माँ में भी भगवान ढूंढो,
आप पिता में भगवान ढूंढो, आप हर एक चीज में भगवान जी को ढूंढो। कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम में जाता है, वो नई मंदिर में जाता है, तो क्या वो बच्चों के रूप में भगवान जी को ही तो, भगवान जी की तो सेवा कर रहा है, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति को आस्तिक बनना चाहिए, और बहुत सारे 99.99% व्यक्ति आस्तिक होते हैं। कोई कहेगा नहीं मैं भगवान को नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन माँ को तो मानो, पिता को तो मानो, ठीक है ना। इस नेचुरल को, सृष्टि को तो मानो, उसकी सेवा करो, उसमें भगवान जी को देखो। वो भगवान जी ने बनाई हुई हर एक चीज भगवान जी का प्रतिरूप ही है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों की जो सेवा करता है वो भी आस्तिक ही है। जी, तो हरे गुरु जी, यही हमारा पॉडकास्ट था और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं नए। जरूर, जय